15 अगस्त 1947 भारत का एक ऐसा दिन जिस दिन भारत को उन क्रूर शासक अंग्रेजों से हमें आज़ादी मिली थी, जिन्होंने बरसों से हमें गुलाम बनाकर रखा था और तमाम यातनाएं झेलने पे मजबूर किया था। लेकिन इसी देश के बहुत सारे ऐसे सपूतों ने अपनी प्राणों की आहुति देकर और नौजवान होते हुए भी फांसी पर झूलकर ये आज़ादी दी थी। क्या ये आज़ादी झूठी है? क्या यह आज़ादी फरेब से प्राप्त हुई है? क्या यह आज़ादी खैरात में मिली है? चलिए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं नन्हे कुमार गौतम बीबी न्यूज इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं आज़ादी के महापर्व पे उन ऐसे लोगों का बयान जो देश के तमाम ऐसे जो आधुनिक आधुनिक युवा वर्ग है उनके मन में एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। वह प्रश्न चिन्ह यह है कि क्या हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था? क्या हमारा देश को आज़ादी एक भ्रम है? क्या हमारे देश में जो आज़ादी मिली है वह भीख है? यह प्रश्न चिन्ह क्यों खड़ा होता है और क्यों इस पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का प्रयास किया जाता है? यह पहली बार एक ऐसी महिला के द्वारा सुनी गई थी। वो महिला एक इंटरव्यू मीडिया के सामने दे रही थी, जो इस समय मंडी से सांसद है, जिनको कंगना रनौत कहा जाता है। कंगना रनौत भारत के उन मशहूर अभिनेत्रियों में से एक हैं जो अपने कला और कौशल के बल पे बॉलीवुड में एक अच्छा खासा स्थान बनाया है। लेकिन भारत ही देश में एक ऐसी पार्टी है जिसका नाम बीजेपी है और बीजेपी ने इस कंगना रनौत को मनचाहा सीट दी और मनचाहे के साथ साथ उनको मंडी से सांसद भी बना दिया। वही सांसद जो कंगना रनौत बीजेपी की हैं, उन्होंने एक मीडिया इंटरव्यू में ये कहा कि भारत को 1947 में आज़ादी नहीं मिली थी, यह आज़ादी भीख थी, यह आज़ादी भ्रम था, यह आज़ादी धोखा से मिली हुई है। हमें तो आज़ादी 2014 में मिली है जब नरेंद्र मोदी सत्ता में आए थे। यह कहना ये बताता है कि कंगना रनौत की मनः स्थिति कितनी खराब है। क्या कंगना रनौत उस ऐसे संघ से जो प्रोपेगेंडा फैलाती है उस संघ से जुड़ी हुई थी? क्या कंगना रनौत का यह बयान देना भारत के उन तमाम सपूतों के कुर्बानी के ऊपर लांछन लगाना है? क्या भारत के जो भगत सिंह, जो एकदम युवा वर्ग थे, जो कभी भी कोई भी युवा फांसी पे झूलने पर भरोसा नहीं कर सकता है, उस समय भगत सिंह ने बिना माफी मांगे फांसी पे झूल गए और फांसी पे झूलने के बाद भारत देश को आजादी दी गई। चंद्रशेखर आजाद जी भी एक बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, जिन्होंने राष्ट्र के निर्माण में अपना अहम योगदान दिया। महात्मा गांधी जी जैसे हजारों लाखों देश की कुर्बानी में अपना योगदान दिए और देश को आजाद कराने के काम किए। उस आजाद भारत में आजादी मिलने के बाद सारा सत्ता तंत्र आपके हाथों में आने के बाद जब प्रश्न चिन्ह उन सपूतों के ऊपर खड़ी की जाती है तो ये बहुत ही भारत के लिए दयनीय स्थिति है। भारत के उन नौजवानों के लिए जो भारत को समझने का प्रयास कर रहे हैं, भारत को जानने का प्रयास कर रहे हैं, उनके भीतर ये गलत धारणा बनाया जाना ये भारत के लिए बहुत ही खतरनाक है।
केवल यह बीमारी जो कंगना रनौत को लगी थी, और कंगना रनौत ने जिस प्रकार से कहा था कि भारत को आजादी 1947 में नहीं मिली थी, भारत को आजादी 2014 में मिली थी, यह कहीं ना कहीं एड्स की बीमारी या कैंसर की बीमारी से भी खतरनाक है। वही बीमारी उनको लगी थी, अब वो बीमारी अब ऐसे संस्थान को लगी है, ऐसे संगठन को लगी है जो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा भारत का संगठन माना जाता है। वह संगठन आरएसएस है। आरएसएस के मोहन भागवत ने एक बहुत बड़ा बयान दिया था, और उस बयान में उन्होंने कहा है कि भारत को आजादी राम मंदिर के बनने के बाद मिली है। सोचिए, यह एक संघ संचालक जो आरएसएस संघ संचालक के प्रमुख हैं, जो पार्टी से किसी नहीं जुड़े हैं, लेकिन उनका एक अपना स्थान है और उनका एक पद है जो उस आरएसएस का अध्यक्ष माने जाते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। लेकिन उनके मुख से यह बयान आना ये बताता है कि कंगना रनौत वाली बीमारी शायद इनको लगी है। जिस प्रकार से इनका बयान आ रहा है, यह वो लोग हैं जो आरएसएस में जितने संघचालक रहे हैं वो डेमोक्रेसी के खिलाफ रहे हैं और संविधान के खिलाफ रहे हैं। इनकी पूरी इतिहास जो है कहीं ना कहीं माफी मांगने की है। अब वो लोग भारत के उन सपूतों के ऊपर, भारत के उन स्वतंत्रता सेनानियों के ऊपर जिन्होंने अपने परिवार घर बार छोड़ के इस राष्ट्र के राज लाने के लिए, इस देश को आजाद कराने के लिए अपनी प्राणों की आहुति दे दी, और प्राण जो सबको प्यारा होता है उसको न्यौछावर करके हम और आप जैसे लोगों के लिए आजादी दिलाया था। उस आजादी को जिस प्रकार से कंगना रनौत कहती हैं कि यह आजादी एक भीख थी, यह आजादी आजादी थी ही नहीं, 14 में मिली है, वही बयान संघ संचालक मोहन भागवत कहते हैं। ये क्या किया जा रहा है, ये कैसा बयान दिया जा रहा है, युवाओं को इससे क्या प्रभाव पड़ने वाला है? क्या युवाओं के भीतर एक नैरेटिव बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि आप जो आजादी है, आजादी 15 अगस्त 1947 वाले आजादी को न माने। आजादी या तो मोदी जी आए हैं तब उसको आजादी का समय माने, या तो राम मंदिर का निर्माण हुआ है उसको आजादी का समय माने। तो क्या आप इनके इन बयानों से सहमत हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलें। जय भीम दोस्तों, नमस्कार।